हेलो व्यूअर्स, यूर मोस्ट वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर के आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 10th का इंग्लिश बुक का द 100 रेसेस। इस चैप्टर की समरी को मैं पूरा आपको हिंदी में डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। यदि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्प हो रहा है तो लाइक करके जरूर जाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं। दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ गर्ल वंडा पेंट्रोस्की एंड हर क्लासमेट्स। ये जो कहानी है ये इर्द गिर्द घूमती है वंडा पेंट्रोस्की और उसकी क्लास के सहपाठियों के इर्द गिर्द घूमती है। मेनली पैगी एंड मेडलाइन हु आर ऑलवेज मेकिंग फन ऑफ हर। हमेशा क्या करती थी, मैंने मुख्य रूप से पैगी और मेडलाइन, पैगी जो मेडलाइन जो थी वह हमेशा क्या करती थी, मजाक उड़ाया करती थी। किसका? वंडा पेंट्रोस्की का हमेशा मजाक उड़ाया करती थी। वंडा पेंट्रोस्की वाज अ पोलिश इमिग्रेंट। वंडा पेंट्रोस्की जो थी वो एक कहाँ की थी? पोलिश इमिग्रेंट थी, यानी पोलिश की अप्रवासी थी। एंड शी हैड केम टू अमेरिका, और अमेरिका को आई हुई रहती हैं विथ हर फैमिली, यानी अपने परिवार के साथ में। शी टुक एडमिशन इन द स्कूल अमेरिकन स्टूडेंट। उन्होंने अमेरिकी छात्रों के स्कूल में दाखिला ले लिया था। हर क्लासमेट, उनके जो क्लासमेट्स थे, उनके जो सहपाठी थे, फाउंड हर नेम टू बी स्ट्रेंज। उनके जो क्लासमेट थे उन्हें उनका नाम जो कैसा लगता था? अजीब लगता था। स्ट्रेंज बोले तो अजीब लगता था। एंड प्रोबेबली, और संभवत, द वर्डेस्ट इन द क्लासरूम, यानी पूरी क्लास में सबसे अजीब जो है उनका नाम लगता था। किसका? वेंडा पेंट्रोस्की का। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए, दे ऑल हैड एन ईजियर, क्योंकि उन सभी के नाम कैसे थे? बिल्कुल आसान नाम थे। एंड कॉमन नाम, यानी उनके सभी के नाम कैसे थे? आसान नाम थे और समान नाम थे। वेंडा वाज अ पुअर एंड ऑलवेज केम टू स्कूल वेयरिंग फेडेड ब्लू ड्रेस। वेंडा जो थी वो एक गरीब लड़की थी। एंड ऑलवेज केम टू स्कूल, हमेशा स्कूल को आया करती थी वेयरिंग ए फेडेड ब्लू ड्रेस, और फीकी हुई नीले कलर की पोशाक पहनकर स्कूल को आया करती थी। फेडेड जिसका अर्थ होता है फीकी, तो फीकी नीली कलर की ड्रेस जो है वह पहनकर स्कूल को आया करती थी। सी वॉज क्वाइट एंड ऑलवेज फाउंड सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम, और वह हमेशा कैसे रहती थी? क्वाइट रहती थी। क्वाइट बोले तो हमेशा चुप रहती थी, यानी क्लास में बहुत ज़्यादा बातें नहीं करती थी। एंड ऑलवेज फाइंड सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम, और कक्षा के यानी क्लासरूम में वह सबसे ज़्यादा क्लासरूम के कोने में बिल्कुल बैठा करती थी। ऑल्दो, हालांकि, सी क्लेम दैट सी हैड 100 ड्रेसेस, हालांकि वह दावा करती हैं कि उनके पास 100 ड्रेसेस हैं। वह अपने क्लासमेट से कहती हैं कि ऐसा नहीं कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास भी 100 ड्रेसेस हैं। यानी सी क्लेम्ड, वह क्या करती हैं? क्लेम्ड करती हैं। यानी क्लेम्ड का जिसका अर्थ होता है दावा करना, तो वह दावा करती हैं कि दैट सी हैड 100 ड्रेसेस, कि उनके पास जो है वह 100 ड्रेसेस हैं। एंड 60 शूसेस, और 60 शूज यानी 60 जूते हैं। एट हर होम, कहाँ पर? उनके घर पर। टू बेस्ट फ्रेंड, उनकी जो दो सबसे अच्छी मित्र थी, पैगी एंड मैडी। कौन? पैगी और मैडी। वर द मोस्ट फेमस गर्ल, वह बहुत ही प्रसिद्ध लड़की थी। फेमस बोले तो प्रसिद्ध। पैगी और मैडी जो थी उनकी दो बहुत ही फेमस मित्र थी इन द स्कूल, यानी उनकी स्कूल में बहुत ही ज़्यादा ये प्रसिद्ध लड़कियां थीं। वाइल एनीवन फेयरली न्यू वंडा, लेकिन कोई मुश्किल से ही वंडा को कोई जानता था। वेल, जिसका अर्थ था मुश्किल से ही, तो वंडा को कोई भी नहीं जानता था, लेकिन उनकी जो मित्र थी तो उन्हें पूरे स्कूल में हर कोई जानता था, वो क्योंकि वह बहुत फेमस थी, यानी प्रसिद्ध थी। द स्टोरी इज अबाउट द व्यू पॉइंट ऑफ मैडी। अब कहानी जो है किसके बारे में? व्यू पॉइंट यानी दृष्टिकोण के बारे में, मैडी के दृष्टिकोण के बारे में है। हु वाज द बेस्ट फ्रेंड, जो कि सबसे अच्छी मित्र थी, ऑफ मैन प्लेयर, उस मुख्य प्लेयर खिलाड़ी की, इन द डेली टॉन्टिंग एंड टीसिंग, जो दैनिक ताने और चढ़ाने वाली मुख्य खिलाड़ी का सबसे अच्छे दोस्त थी। पैगी एंड मैडी, पैगी और जो मैडी थी, ऑलवेज वेट, वह हमेशा क्या करती थी? वेट करती थी, यानी इंतजार करती थी। फॉर वंडा, किसका? वंडा का हमेशा वह इंतजार करती थी। बिफोर स्कूल इवन दे वर लेट, स्कूल जाने से पहले वह हमेशा इनका वंडा का इंतजार करती थी, चाहे भले भी वह स्कूल में लेट क्यों ना हो जाए। मैडी वाज अ पुअर गर्ल, मैडी जो थी वो एक गरीब लड़की थी। वट सी हर सेल्फ डिड नॉट लाइक, लेकिन वह खुद से बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इट वैन पैगी मेड फन ऑफ वंडा, कि जब वह पैगी जो है वो उसकी मजाक उड़ाया करती थी, तो उसे बिल्कुल भी यह पसंद नहीं था। सी वॉज एफ्रेड दैट सी कुड बी टारगेट, उसे इस बात का डर था कि कहीं उसे कोई निशाना ना बना ले। सी वॉन्टेड पैगी नॉट टू मेक फन ऑफ वंडा, सी वॉन्टेड यानी वह चाहती थी कि पैगी जो उसका मजाक बिल्कुल भी ना उड़ाए, यानी वंडा का मजाक बिल्कुल भी ना उड़ाए। बट कुड नॉट हैव द करेजेस टू फेस हर, लेकिन वह क्या नहीं कर पाती थी? उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। फेसर जिसका अर्थ होता है सामना करना, तो उसका सामना नहीं कर पा रही थी। बिकॉज, क्यों? क्योंकि सी वाज एफ्रेड, क्योंकि वह डरी हुई थी कि दैट सी में लॉस हर बेस्ट फ्रेंड, कि कहीं वह उसके अपने जो बेस्ट फ्रेंड हैं, उसके जो सबसे खास मित्र हैं, उनको खो ना दे, इसलिए वह उनका सामना नहीं कर पा रही थी। दो, हालांकि,
पैगीज पर्पस, लेकिन पैगी का मुख्य उद्देश्य था वह नेवर टू हर्ट वंडा, पैगी का मुख्य उद्देश्य था कि वह कभी भी उसका दिल ना दुखाए, यानी कि नेवर हर्ट यानी उसे कभी चोट ना पहुंचाए, किसको, वंडा को कभी चोट ना पहुंचाए। बट शी वॉज वेरी ईगर, लेकिन वह बहुत उत्सुक भी थी, टू नो यह जानने के लिए कि वाई वंडा हैड टू लाई, कि वंडा ने जो है वह क्यों झूठ बोला था, लाई जिसका अर्थ था झूठ बोलना, तो कि वह इस बात से बहुत उत्सुक भी थी कि वंडा हैड टू लाई, कि वंडा ने झूठ क्यों बोला था, दैट शी हैड 100 ड्रेसेस, कि उसके पास जो है 100 ड्रेसेस हैं, यानी 100 पोशाकें हैं, इन हर क्लोसेट, यानी क्लोसेट बोले तो अलमारी में, कि बंडा ने, देखो हम स्टोरी में शुरुआत में बताया था कि वह क्या क्लेम करती है, यानी दावा करती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं एंड 60 शूसेस हैं, और 60 उसके पास जूते हैं। तो यही जो है उसकी जो मित्र रहती है वह ये जानने की कोशिश करती है कि हमसे ऐसा इसने क्यों झूठ बोला था, क्योंकि ये तो गरीब है, तो इसने क्यों ऐसा झूठ बोला कि इसके पास 100 ड्रेसेस हैं उसके क्लोसेट में, यानी उसकी अलमारी में। द ट्रुथ अबाउट द सेम 100 ड्रेसेस रिवॉल्व ऑन द रिजल्ट डे ऑफ द ड्राइंग कॉम्पिटिशन, उन्होंने 100 ड्रेस की सच्चाई ड्राइंग प्रतियोगिता के नतीजे वाले दिन सामने आती हैं। द रूम वाज हैविंग 100 ड्राइंग रिप्रेजेंटिंग, यानी जो रूम जो था, कमरा जो था, वाज हैविंग उसमें था 100 ड्राइंग, 100 ड्राइंग थी, मतलब 100 ड्राइंग थी, रिप्रेजेंटिंग जो कि क्या कर रही थी, प्रतिनिधित्व कर रही थी, डिफरेंट ड्रेसेस यानी अलग अलग पोशाकों को क्या कर रही थी, प्रतिनिधित्व कर रही थी, ईच एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, जिसमें से प्रत्येक जो ईच एक्सट्रीमली यानी पूर्ण रूप से जो कैसी थी वो ब्यूटीफुल थी, यानी सुंदर थी, एक्सट्रीमली जिसका अर्थ था पूर्ण रूप से, प्रत्येक जो थी यानी 100 ड्रेसों में से प्रत्येक ड्रेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। दैट डे उस दिन सी ट्रोली हैड 100 ड्रेसेज इन ऑल लाइन अप, उस दिन उनके लिए वास्तव में पता चला कि सी हैड 100 ड्रेसेस, कि उसके पास बाकी में 100 ड्रेसेस हैं इन ऑल लाइन अप, और जो कि लाइन से रखी गई थी। एट दैट टाइम उस समय पर पैगी एंड मैडी, पैगी और जो मैडी थी, हु वर अवेस्ट्रक एंड रियलाइड द स्टोरी ऑफ 100 ड्रेसेस, यानी उसके साथ जो उन्होंने बुरा व्यवहार करने के लिए दोषी महसूस किया था, उस दिन उन्होंने क्या किया था, उस जो भी उन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था यानी बुरा व्यवहार किया था, उन्हें उस दिन उसके बारे में उन्हें एहसास हुआ था, रियलाइज हुआ था, एहसास हुआ था। द स्टोरी ऑफ 100 ड्रेसेस, यानी उसकी 100 ड्रेसेसों को देखकर दे फेल्ट गिल्टी, उन्हें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, अबाउट हैविंग ट्रीटेड हर बैडली, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उसके साथ दुर्व्यवहार किया था, यानी बुरा व्यवहार किया था, क्योंकि वह हमेशा क्या करती थी, उसका मजाक उड़ाया करती थी। अब कंक्लूजन ऑफ द 100 डेज, अब इसका निष्कर्ष क्या है, दिस स्टोरी इज अबाउट द मैटर दैट डजंट मिस्ट्रीट एनीवन फॉर बीइंग डिफरेंट, यह कहानी उस बात के बारे में है जो अलग होने के कारण किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करती हैं। दिस स्टोरी टीचिंग एवरीवन दैट वी शुड नेवर मेक फन ऑफ द यूनिक डिफरेंसेस ऑफ आवर फेलो ह्यूमन बींग्स एंड ट्राई टू एक्सेप्ट देम एज दे आर, यह कहानी हर किसी को क्या दे रही है, सीख दे रही है कि हमें कभी भी अपने साथी इंसानों को अनोखी भिन्नताओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, आवर फेलो ह्यूमन बीइंग एंड ट्रूली एक्सेप्ट देम दे आर, और हमें उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे कि वो कैसे हैं, देम एज दे आर, जैसे कि वह हैं, तो हमें उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, ना कि उनका कभी मजाक उड़ाना चाहिए, क्योंकि वो अगर भिन्न दिखते हैं। तो इसलिए ये आज की हमारी स्टोरी थी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि स्टोरी आपके लिए कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।